जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में स्वागत है। आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का आज हमारा डे 4 है, जिसके अंतर्गत अब तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि आखिरकार ये जो शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर के बना है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशन और साइकोलॉजी। तो हमने अब तक देखा क्या है? हमने साइकोलॉजी की मीनिंग देखा है, हमने उसका डेफिनेशन देखा है, हमने उसका नेचर देखा है, यानी कि हमने मनोविज्ञान का अर्थ देखा, उसकी परिभाषा देख ली एवं मनोविज्ञान की प्रकृति देखी है। ठीक आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान की प्रमुख संप्रदाय क्या है। व्हाट आर द वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, आई होप आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। और यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम देखेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, या फिर हम देखेंगे वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मनोविज्ञान की प्रमुख संप्रदाय। यदि आपके एग्जाम में आता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, जनक कौन होता है, यानी कि जन्मदाता कौन है? अरस्तु है। लेकिन हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम वुंट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यदि मनोविज्ञान को एक अलग विषय का दर्जा दिलाया था। ठीक, हमने अपनी पिछली क्लास में इस बात को देखा है। अब हम संप्रदाय देखने जा रहे हैं। तो संप्रदाय देखने से पहले हम ये समझें कि आखिरकार ये संप्रदाय को हम पढ़ते क्यों हैं। तो संप्रदाय की यदि हम बात करें तो लोगों का अलग अलग मत होता है। जैसे कि हम अलग अलग परिभाषा देखें, किसकी देखें? तो हम अलग अलग परिभाषा देखे थे मनोविज्ञान की। क्यों? क्योंकि सबने अपने अपने अनुसार बताया। उससे पहले जब हम अर्थ देख रहे थे तो हम देख रहे थे, किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा था, किसी ने इसको मन का विज्ञान कहा, किसी ने इसको चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। यहाँ से ही संप्रदायों का विभाजन होता है, सबका मत अपना अलग अलग होता है। ठीक उसके अनुसार लोगों की मान्यताएं होती हैं और उन मान्यताओं को लेकर के ये कार्य करते हैं। जैसा कि हमने जब देखा था तो हमने एक विज्ञान के अंतर्गत क्या देखा था? तो हमने देखा था कि ये चेतना का विज्ञान है। किसने कहा था चेतना का विज्ञान? तो विलियम वुंट ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा था। किसको? मनोविज्ञान को। समर्थन इनका किसने किया था? तो विलियम जेम्स ने समर्थन किया था। ठीक है, फिर आगे चल करके हमने व्यवहार में देख लिया था कि ये दोनों ही, ये लोगों का मत जो है
क्या हो गया, 1900 में इस धारणा को अस्वीकार करके मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान फिर मान लिया गया, जो कि अभी भी व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। तो इसमें जब हमने देखा कि विलियम वुंट ने इसे चेतना का विज्ञान कहा है और अपनी इस बात का समर्थन करने के लिए उन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक दृष्टि के रूप में, यानी कि प्रयोगात्मक रूप में परिभाषित भी कर दिया था और उसके लिए उन्होंने एक लेबोरेटरी का निर्माण किया था, ठीक, जो कि लिप्जिंग नगर में था, जो कि जर्मनी में है। ठीक, अब 1880 में इन्होंने एक मनोविज्ञान को एक अलग विषय का दर्जा भी दिला दिया। इसीलिए विलियम वुंट को क्या कहा जाता है, आधुनिक जनक माना गया है मनोविज्ञान का। इस आधार पर इतनी जो मैंने चर्चा की, वो क्यों चर्चा की, इसलिए कि अब मुझे आपको प्रथम संप्रदाय बताना है मनोविज्ञान का, जिसको हम कहते हैं संरचनावाद। क्या कहते हैं, संरचनावाद। इस संरचनावाद के यदि हम देखें प्रणेता कौन है, तो वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट, ठीक। इसके बाद जो द्वितीय संप्रदाय हमें देखना है वो क्या है, हम देखते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, ये जैसा कि मैंने बताया कि विलियम वुंट के बाद विलियम जेम्स ने उनकी बात का समर्थन किया कि नहीं, मनोविज्ञान चेतना का ही विज्ञान है, लेकिन इन दोनों के मत में परिवर्तन आया था। और वो क्या परिवर्तन आया था आगे देखेंगे। उस आधार पर एक अन्य संप्रदाय ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद, और इसके प्रणेता माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, यानी कि ये कौन है, ये प्रकार्यवादी हैं, विलियम जेम्स। तीसरा संप्रदाय जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम व्यवहारवाद संप्रदाय। क्या पढ़ते हैं, व्यवहारवाद संप्रदाय। जो कौन है व्यवहारवाद संप्रदाय से कौन एसोसिएटेड है, तो वॉटसन एसोसिएटेड है। कौन, वॉटसन, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संज्ञानवाद। क्या पढ़ते हैं, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद से एसोसिएटेड कौन है, तो मैक्स वर्दिमर है। कौन, मैक्स वर्दिमर। वर्दिमर, संज्ञानवाद। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट संप्रदाय में, जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। क्या कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। जिससे एसोसिएटेड कौन है, तो सिगमंड फ्रायड। कौन एसोसिएटेड है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। फिर देन हम देखेंगे मानवतावाद। मानवतावाद, मानवतावाद से जो एसोसिएटेड है वो है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। मैस्लो। देन आते हैं हम प्रेरकीयवाद में। क्या कहते हैं उसको, प्रेरकीयवाद। इससे कौन एसोसिएटेड है, तो मैकडूगल एसोसिएटेड है। कौन, मैकडूगल। मैकडूगल। ये अलग अलग संप्रदाय हैं, एक एक करके सब संप्रदाय को हम जानेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे संरचनावाद। इस संरचनावाद को अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं निर्मितवाद। निर्मितवाद, एवं हम इसे कहते हैं निर्माणवाद। निर्माणवाद, ठीक, याद रहेगा, संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद। जैसा कि मैंने बताया कि संरचनावाद से जो एसोसिएटेड है वो कौन है, विलियम वुंट। तो पहले हम लिख देते हैं कौन एसोसिएटेड है, विलियम वुंट। विलियम वुंट।
याद करो, मैंने आपको बताया था कि विलियम वुंट ने कहा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्या कहा था इन्होंने? कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना अर्थात क्या? तो चेतना अर्थात ये क्या है? चेतना के अंतर्गत यानी कि जो संवेदना, किसी भी चीज को देख करके जो संवेदना हम में आती है वो ही क्या है? चेतना। ठीक। अब यानी कि चेतना के अंतर्गत यानी कि हम में संवेदना का निर्माण होता है। चेतना के अंतर्गत क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? संवेदना का। ठीक है, निर्माण होता है। लेकिन चेतना के अंतर्गत संवेदना का निर्माण हुआ कैसे? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा। क्या क्या हमारी इंद्रियां हैं? तो 5 हमारी इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? तो आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। ठीक है, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा संवेदना की निर्मित हुई। ठीक है। अब यानी कि विलियम वुंट ने अध्ययन किसका किया? तो विलियम वुंट ने इसी संवेदना का अध्ययन किया है। ठीक है, इसी संवेदना का अध्ययन किया। यानी कि चेतना मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले विलियम वुंट ने चेतना के अंतर्गत संवेदना का अध्ययन किया, क्योंकि इस संवेदना की निर्मित इंद्रिय ज्ञान यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा के माध्यम से होता है। तो विलियम वुंट ने संवेदना का अध्ययन किया है। तो उस अध्ययन को करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला बनवाई। क्या किया? प्रथम प्रयोगशाला बनवाई 1879 में। कहाँ पे बनवाई इन्होंने? तो प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने लिप्जिंग नगर में बनवाई थी, जो कि जर्मनी में है। और यहीं पे इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है। किसका? संवेदना का। ठीक। अब ये प्रथम संप्रदाय, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय भी माना जाता है। क्या? संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद। क्योंकि इन्होंने विलियम वुंट ने संवेदना पर अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने क्या कहा? मन की निश्चित संरचना। इस अध्ययन में इन्होंने पाया कि मन की निश्चित संरचना होती है। निश्चित संरचना होती है। निश्चित संरचना होती है। ठीक है, ये अध्ययन में इन्होंने पाया। यानी कि कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या? कि संवेदना का अध्ययन, चेतना के अंतर्गत संवेदना का अध्ययन करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो विलियम वुंट है। कब किया? 1879 में प्रथम प्रयोगशाला, जो कि लिप्जिंग नगर में इन्होंने खोली थी। तभी जाकर के 1880 में इन्होंने मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में दर्जा दिलाने के कारण इनको क्या कहा गया? इनको आधुनिक जनक माना गया। किसका? इनको माना गया मनोविज्ञान का आधुनिक जनक। याद रहेगा क्या आप लोगों को? बिल्कुल याद करना है, क्योंकि इन्होंने इसमें स्वतंत्र विषय का दर्जा दिला दिया था। किसको? मनोविज्ञान को। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया था। स्वतंत्र विषय क्या बन गया? मनोविज्ञान। क्योंकि यहां से इन्होंने क्या बताया था कि मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है? नेक्स्ट पेज में लिखूंगी। अब प्रयोग किए हैं। प्रयोग में ये पाए कि मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है? तो मनोविज्ञान का स्वरूप है प्रयोगात्मक। यानी कि इन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से बताया है। याद रखना आप लोग। ठीक है,
प्रयोगात्मक रूप से। इसीलिए इस संप्रदाय को संरचना यानी कि निर्माण हुआ है, निर्मिति हुई है, इस वजह से इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? इस संप्रदाय का नाम संरचनावाद, निर्मितवाद या हम बोलेंगे निर्माणवाद कहा गया। दूसरा संप्रदाय जो है वो क्या है? देखिए, प्रकार्यवाद या कार्यवाद है। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है कि विलियम वुंट का समर्थन करने वाले विलियम जेम्स हैं, जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जी हाँ बिल्कुल चेतना का ही विज्ञान है। तो अचानक कैसे ये दोनों में अंतर आ गया? इनके लिए हम क्यों एक अलग संप्रदाय पढ़ते हैं? तो उसका कारण है। क्या कारण है? तो आइए जानते हैं कि उसका कारण क्या है। यानी कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद या फिर हम बोलेंगे कार्यवाद। आओ देखें हम कि क्यों ये दोनों को हम अलग अलग संप्रदायों के अंतर पढ़े, हम इनको एक संप्रदाय के अंतर क्यों नहीं पढ़े? तो उसका कारण है। क्या कारण है? देखिए, विलियम वुंट ने कहा कि चेतना के अंतर्गत क्या होती है? संवेदना होती है। संवेदना का निर्माण कैसे हुआ? इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से हुआ। ठीक है। और यानी कि अब हम बोलेंगे कि विलियम वुंट ने चेतना और संवेदना के बारे में कहा, यानी कि इन्होंने चेतना का विज्ञान बताया है। क्या है? चेतना का विज्ञान। इन्होंने पूरा अपना यानी कि चेतना की निर्मिति कैसे होती है, चेतना के अंतर्गत संवेदना क्या है? तो संवेदना का निर्माण इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से हुआ। लेकिन यहीं पे विलियम जेम्स हुए, उन्होंने क्या बताया? तो चेतना के कार्यों को बताया, चेतना के कार्यों को बताया। ठीक है। चेतना के कार्यों, इन्होंने केवल चेतना कहा, इन्होंने चेतना के कार्यों को बताया। ठीक, याद रहेगा। चेतना के कार्यों को बताने के कारण ये जिस संप्रदाय में आ गए तो उसको कहा गया कार्यवाद या प्रकार्यवाद, क्योंकि इन्होंने चेतना के कार्य को बताया। और विलियम वुंट ने चेतना के अंतर्गत संवेदना होती है, केवल ये कहा, कार्यों को नहीं बताया। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि देखो, हम जो हैं, ये पेज रहने देती हूं जिससे समझ में आए। ठीक, यहां पे पढ़ते हैं। ये रहा। जैसे कि हमारा जो हम कोई भी चीज कैसे अपने को पता चलता है, कोई भी ये प्रकार्यवाद के अंतर्गत क्या आता है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन उससे पहले इसके अंतर्गत प्रकार्यवाद या कार्यवाद के अंतर्गत कौन कौन मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले विलियम जेम्स, उसके बाद मैं अंतर बताऊंगी। विलियम जेम्स, देन आपके जॉन ड्यूवी, देन आपके थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, देन मैकीन कैटल, देन विलियम वुडवर्थ, देन रोलैंड एंजल। ये कौन है? ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक है जो कि प्रकार्यवाद या कार्यवाद से संबंधित है। देखो इसके अंतर्गत होता क्या है। तो पहली बात, दोनों बात किसकी कर रहे हैं? चेतना की बात कर रहे हैं, यानी कि चेतना का विज्ञान। ये क्या कहे हैं? मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। बिल्कुल ठीक है। चेतना के विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने चेतना के कार्यों या प्रभावों को समझाने में बल दिया। चेतना के कार्यों
या प्रभावों को समझाने में बल दिया, समझाने में बल दिया है। किसको? कार्यों या प्रभावों को। जैसे कि अब कैसे समझाए हैं ये, इस पर गौर कीजिएगा। जैसे हमारे चेतना में क्या आता है? सबसे पहले संवेदना। संवेदना संवेदना आती है कैसे? तो ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां क्या? तो आंख, ठीक है, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा, ठीक है, हमारी त्वचा। ये क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। एक मिनट, है ना। स्पीड करके देखिएगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए स्पीड करके अपनी स्पीड बढ़ा लीजिएगा मोबाइल में। देखो, संवेदना, संवेदना क्या है? तो मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है ना। हमारी चेतना के अंतर्गत संवेदना क्या है? प्रथम ज्ञान है। प्रथम ज्ञान है। प्रथम ज्ञान के अंतर्गत क्या हुआ? आप अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, है ना, यानी कि आप देख रहे हो, तो देख करके आपके आंखों में ये आया, लिखा है संवेदना। आप जैसे ही देखे तो बोले संवेदना लिखा है, यानी कि आंख के माध्यम से देखे, बोले संवेदना लिखा है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण हुआ। प्रत्यक्षीकरण हुआ। प्रत्यक्षीकरण जैसे ही होता है, तीन चीजें निकल करके आती हैं। या तो आप व्याख्या करने लगते हो, या तो आप उसका नाम बता देते हो, या तो आप उसकी पहचान कर लेते हो। पहचान कर लेते हो। समझ में आ रहा है? ये लिखा जा आपके सामने। मैं यदि जैसे कि हम बात करें कि आपकी माता जी आपके पास में पानी लेकर के आई है, पानी की ग्लास लेकर के आई हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या किया? देखा। जैसे ही देखा, किसने देखा? आंख ने देखा। आंख ने देख करके क्या कहा? अच्छा पानी, कहा ना आपने, अच्छा पानी, यानी कि आपने उसकी पहचान कर ली, आपने उसका नाम बता दिया, आप व्याख्या करने लगते हो, ठीक। यही प्रत्यक्षीकरण होता है। संवेदना क्या, यानी कि चेतना के अंतर्गत क्या आया? संवेदना। संवेदना क्या है? आपकी मन, मानसिक रूप से ये क्या है? मानसिक पीढ़ी की है, मानसिक स्थिति का ये प्रथम ज्ञान है। प्रथम ज्ञान हुआ कैसे? प्रत्यक्षीकरण से। प्रत्यक्षीकरण क्या? प्रत्यक्षीकरण करते ही प्रथम ज्ञान कैसे हो पाया था आपको? प्रथम ज्ञान आपको कैसे हो पाया? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ओहो, जैसे कि स्मेल आ रही है, बदबू है, खुशबू है, आप ये बताएंगे, या फिर कान आपकी सुनेगा, जीभ आपका टेस्ट लेगा, त्वचा स्पर्श महसूस करती है कि नहीं, तो बस आप क्या करने लगते हो? व्याख्या करने लगते हो, नाम देते हो, पहचान देते हो। ये किसने कहा? यानी कि चेतना के कार्यों को बताने का प्रयास किसने किया? तो विलियम जेम्स ने किया। लेकिन इस प्रत्यक्षीकरण के बारे में विलियम वुंट ने नहीं कहा था। विलियम वुंट ने केवल चेतना, चेतना के अंतर्गत संवेदना, और संवेदना कैसे? तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक, समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? ये होता है अलग अलग संप्रदाय, भले ही ये दोनों चेतना का विज्ञान ही कहे, लेकिन इस चेतना के विज्ञान में भी इनके बीच में अंतर आ गया था। इस वजह से ये अलग संप्रदाय में हुए। जैसे कि हमने सर्वप्रथम देखा संरचनावाद। संरचनावाद, जिसमें संरचनावाद में किस पर चर्चा हुई?
संवेदना पर, संवेदना पर, या फिर हम बोलेंगे यानी कि चेतना के अंतर्गत संवेदना पर। दूसरे में जब हम आए तो प्रकार्यवाद में आए, तो प्रकार्यवाद के अंतर्गत चेतना के कार्यों पर चर्चा हुई, चेतना के कार्यों पर चर्चा हुई है। ठीक है, ये वाला जो बात आया था संरचनावाद का, तो ये आया आपका 1912 में, ये आपका आया 1914 में, लेकिन बीच का समय 1913। तो 1913 की यदि हम बात करें तो इनके बीच के मतभेद के अंतर्गत एक नया संप्रदाय आया जिसे कहा जाता है व्यवहारवाद। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद किससे एसोसिएटेड है, या फिर व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा? तो यहां से निकल करके आते हैं जेबी वॉटसन। कौन आते हैं? जेबी वॉटसन। तो अपने को जो नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ना है, अब वो क्या पढ़ना है? तो वो पढ़ना है अपने को व्यवहारवाद, जो कि अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमने भूमिका बनाई दो संप्रदाय को डिस्कस करके। अब हम नेक्स्ट में व्यवहारवाद को देखेंगे, जो कि इनके द्वारा क्यों मनोविज्ञान को जब व्यवहार का विज्ञान कहा गया, तो इन्होंने अब किस तरह से अब इसको अपनी बात के समर्थन में आगे पॉइंट्स को रखा है। नेक्स्ट क्लास में अब हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को जय सिया राम। और आपको यदि इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सब वाला जो पोर्शन है, ये आपके, चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आप शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप क्योंकि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन उठा लेते हैं, विकास वृद्धि तो पूछते ही है, लेकिन एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो भी है आपका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, बिल्कुल ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है अपने को। यदि आप वर्ग 2 एवं वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान का ये जो हमारा ये पूरा जब भूमिका पूरी तैयार हो जाएगी, तब हम उसके अंतर्गत हम पढ़ने लगते हैं बाल मनोविज्ञान। यदि आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, अंतर बता रही हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद आपको बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सब पूरा पढ़ना है। क्या ये चीज आपको उसमें नहीं पढ़ना है? क्या आप अपने सिलेबस को उठा के देखिए, आपको उसमें भी पढ़ना है। तो पढ़ना आपको कुल मिलाकर के एक ही चीज है। तो आप लोग चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक, और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। पीडीएफ कैसे लेनी है, या फिर कोर्स जो चल रहा है, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सीजीटेट का कोर्स हो, तो वो आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। अभी महाशिवरात्रि ऑफर है, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है, नहीं तो वो रेट जो है बढ़ जाएगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। ठीक, चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।